सौम्या मैंने तो सुना था मोस्टली गर्ल्स को ना बायो पसंद आती है। सौम्या ने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, लाइक कोटा आने के बाद की जर्नी कैसे शुरू हुई? जीतना है तो हमें ये सब करना ही है, मतलब इतने में फाइट करना है। मुझे बायो में कभी नहीं आया इंटरेस्ट। ओके। दोस्तों का होना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, लोगों के तरीके पता चलते हैं। सेशन 1 में तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, ओके। तो वो उतना अच्छा नहीं गया था। फिर जो सेशन 1 में जो मिस्टेक्स थी मेरी तो मोस्टली सिली मिस्टेक्स थी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और टॉपर्स टॉक शो में एक बार फिर से वेलकम है आपका। हमारे साथ गेस्ट है सौम्या, और सौम्या राजस्थान से ही है। सौम्या, कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद, और फैमिली में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी तो मुझे आपके चेहरे से नज़र आ रही है। सौम्या, वर्थ इट लग रहा है? लाइक वो इतना जो आपने मेहनत करी, इतनी रातों की नींद जो आपने उड़ाई है अपनी पढ़ाई में, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, वर्थ इट है सब। वर्थ इट है सब कुछ। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से हो आप? रावत भाटा से। रावत भाटा, यानी कि कोटा के बहुत पास से हो। हाँ। कोटा के बारे में फिर तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना? क्या कहोगे इस शहर के बारे में, बाकियों को क्या कहोगे? कोटा मतलब आना ही चाहिए, कोटा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब जेई नीट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ जितना कंपटीशन है, सब जगह से लोग आते हैं, तो उससे मतलब बेस्ट टीचर्स हैं, सब कुछ बेस्ट है यहाँ। अच्छा, सौम्या मैंने तो सुना था मोस्टली गर्ल्स को ना बायो पसंद आती है। सौम्या को मैथ्स में कब से इंटरेस्ट था, और क्या बहुत ऐसा होता है ना, जैसे मैं मेरा बताती हूँ, बचपन में मैथ्स बड़ी डराती थी ना, कैलकुलेशन से इतना डर जाते थे, और जेई की मैथ तो बहुत अलग लेवल की होती है। तो मुझे सौम्या को कब से इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में? मैथ्स में हमेशा से ही था, मुझे बायो में कभी नहीं आया इंटरेस्ट। ओके। मतलब मुझसे नहीं याद रखा जाता था बायो, और मतलब इंटरेस्ट कम था तो कैसे याद रखूँगी। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही मैथ्स में था, मतलब 6-7 से ही। कोई फैमिली में है ऑलरेडी जो इंजीनियर है, या किसी ने जेई किया है? मेरे कजन्स हैं। कजिन्स हैं? कहाँ से हाँ, किया है? वो भी कोटा ही आए थे। कोटा ही आए थे। हाँ। ओके। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, लाइक मम्मी पापा, भाई बहन कितने हैं, कौन क्या करता है? मम्मी पापा हैं, पापा इंजीनियर हैं एनपीसीआईएल में। तो मम्मी, सबसे बड़ा तो मुझे लग रहा है इंस्पिरेशन वहीं से मिली है। हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरा एक छोटा भाई है। ओके। अच्छा, सौम्या, जर्नी बहुत टफ होती है, लाखों स्टूडेंट हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस देते हैं, हाँ। और ऐसे में सौम्या ने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, लाइक कोटा आने के बाद की जर्नी कैसे शुरू हुई? और यहाँ तो क्योंकि जैसे आप राजस्थान से हो, तो आपको चलो बेहतर पता था, आप कोटा आ गए, और यहाँ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मतलब सब जगह से बच्चे आ रहे होते हैं, लाइक यूपी एमपी, ये तो आता ही आता है। इसके अलावा कश्मीर से भी आ रहे हैं, इवन अपने बॉर्डर जो हैं नियर बाई, वहाँ से भी आते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगा यहाँ कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या मैं कैसे करूँगी? वो तो असल में भी होगा ही कंपटीशन, तो वो तो देखना ही है, तो इसलिए वो तो अच्छा है हम अभी से फील करना शुरू कर दें, शुरुआत से ही। जीतना है तो हमें ये सब करना ही है, मतलब इतने में फाइट करना है, तो इसलिए। अच्छा, सो मैं क्लास में कैसी थी, लाइक पहले जब 8th 9th 10th में कैसी स्टूडेंट थी? ठीक थी, अच्छी थी, मतलब 9 में। ओके। एलन क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा सौम्या का? कोटा में तो बहुत अच्छा था, कोटा में भी बहुत अच्छा था, मतलब ओके। मतलब बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। और जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आपके जो भी क्लास फेलोज हैं, उनसे किस तरह का डिस्कशन होता है क्लास में, और कितना इंपॉर्टेंट है एक सही पीयर ग्रुप होना, कि आपको क्लास में एक सही ग्रुप मिल जाए? दोस्तों का होना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, लोगों के तरीके पता चलते हैं, सवाल मतलब कौन कैसे कर रहा है, कोई मतलब बहुत आसान तरीक़ों से भी सवाल हो जाते हैं, और बहुत मुश्किल तरीक़ों से भी होते हैं, तो लोगों की अप्रोच से सीखने मिलता है। दूसरों की अप्रोच से भी हाँ, सीखने को मिलता है कि कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे क्वेश्चन को समझता है। हाँ। ओके। अच्छा, जेईई मेंस के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था सौम्या, क्योंकि वो मेन डे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, सेशन 1 में तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, ओके। तो वो उतना अच्छा नहीं गया था फिर। तो मतलब इम्प्रूव सेशन 2 में किया है? हाँ, इम्प्रूव सेशन 2 में किया है। उसमें मैं इतना ज़्यादा पढ़ के भी नहीं गई थी, मतलब सोच के भी नहीं गई थी कि मुझे बहुत अच्छा करना है या इतने नंबर ही लाने हैं। पर फिर भी पेपर अच्छा हो गया? हाँ, वो थोड़ा-सा लग भी चला, मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ के गई, वो आया भी नहीं। ओके। वो चल गया। अच्छा, तो सौम्या, अगर बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहो, क्योंकि जेईई में मेंस में लाइक 2 अटेम्प्ट होते हैं ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स रह गई है, तो लाइक आपने उसको कैसे समझा? फिर लाइक दोबारा से किस अप्रोच, किस माइंडसेट के साथ गए, और इन बिटवीन जो टाइम था दोनों अटेम्प्ट के, उसमें कैसे प्रिपरेशन करी?
जो सेशन 1 में जो मिस्टेक्स थी मेरी तो मोस्टली सिली मिस्टेक्स थी, तो मुझे तो उन पे ही ध्यान देना था कि मैं क्वेश्चन ध्यान से पढूं और जो पूछा है वो ध्यान से पढूं, मैं कुछ और ना बताऊं जो पूछा नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि कई बार हाँ। हम समझने में गलती करते हैं? हाँ, कभी-कभी हो जाता है, मतलब हम एक तरह के सवाल करे हुए होते हैं तो हमें लगता है वही पूछ रहा होगा। हम पूरा पढ़े बिना अपने कॉन्फिडेंस में चल रहे कि हैं। मुझे पता है कि क्या आंसर आने वाला है। तो ऐसा और हो वो जाता होते है। ही ऑप्शन ए रखते हैं वो हमेशा, ताकि दिखे और टिक लगा के। और वो एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि यही होगा ना, उसके आसपास का कोई आंसर ना। हाँ। ओके। तो सिली मिस्टेक्स को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करते हैं? जैसे आप एलन में जब पढ़ रही थी। वो तो बहुत हेल्प करते हैं, आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी, आपको अपने वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे, फिर एनालाइज करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उससे हेल्प मिलती है। और भी मतलब उसमें भी पता चलता है कि हम किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हैं या कोई कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो वो भी देख सकते हैं, हम दोबारा से मतलब समझ सकते हैं। और पूरी जर्नी में एलन ऐप कैसे हेल्प करते हैं? देखो, वैसे तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि हमारे डाउट काउंटर्स और हमारे फैकल्टीज 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आई थिंक अब बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो वो कॉल पे और मैसेजेस पे भी अवेलेबल है। अगर आप कोई डाउट आ गया है रात को और आपको लग रहा है मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता हूँ, तो अगर उस टाइम पे भी पूछोगे तो वो बता देंगे। बट फिर भी जो ऐप है हमारी एलन की, वो कैसे हेल्प करती है, किन किन वेज में? वो भी हेल्पफुल है काफ़ी, मतलब उसका जो हाँ, उस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको उनसे एनालाइज कर सकते हैं, अपने टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिस्टेक्स अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है टेस्ट देने का, मतलब एक ही मिस्टेक्स रिपीट होना तो अच्छा नहीं है। और जैसे हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक की मिस्टेक्स देखनी है तो इम्प्रूवमेंट बुक में जाके हम देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मतलब कोई चैप्टर का देखना है तो हम देख सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है काफ़ी। ओके। अच्छा, सौम्या का रिवीजन पैटर्न क्या था? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले सब वापस देख रही हो? हाँ। नहीं, वो तो जैसे डे प्लानर ही मिल रखा था तो उस कैसे हिसाब कैसे से होता था डे प्लान? कैसे होता है? एलन से ही मिलता है वो डे प्लानर। अच्छा, तो तो उसमें उसमें वो पहले खुद ही रिवाइज कराते हैं सब कुछ, मतलब दे रखा होता है कि आज ये इतना करना है तो उतना करना होता है फिर। मुझे ये कभी किसी एलन स्टूडेंट ने नहीं बताया, पता है? मुझे पहली बार पता चला है कि ऐसे भी डे भी प्लान कर सकते हैं। ये नाइस चीज़, अच्छी चीज़ है। आई थिंक अगर बाकी स्टूडेंट्स खुद भी करना चाहें कि मैं अपने आज के डे में क्या करूँगा, या फिर कल का डे में एक दिन पहले प्लान कर लूँ, या फिर पूरा वीक प्लान कर लो। हाँ हाँ। तो आप कब पढ़ना पसंद करती हो मोस्टली? लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना सुबह उठ के पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था मेरा कि सुबह ही उठ के पढूं, पर अब फिर भी सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि एडवांस के लिए तो करना ही पड़ेगा। एडवांस के लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, राइट? हाँ, अभी क्या सोचा है? लाइक स्ट्रैटेजी में क्या कुछ चेंजेस करने वाली हो एडवांस के लिए? स्ट्रैटेजी में टाइम मैनेज करना है अच्छे से पेपर टाइम में। मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, हाँ। एक सवाल हो जाता है। हाँ। आई थिंक जेईई मेन में जब भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो यही एक बड़ी चीज़ पता चलती है कि वो जो टाइम मिला था ऐसा लगता है वो कम ही पड़ गया है ना? पेपर किस ऑर्डर में करते हो सौम्या? मैं हमेशा एक ही है, केमिस्ट्री फिर मैथ्स फिर फिजिक्स। अच्छा, पहले केमिस्ट्री सॉल्व करते हो? हाँ, तो केमिस्ट्री से कॉन्फिडेंस आ जाता है? जल्दी हो जाती है, टाइम तो जल्दी हो वेस्ट जाती नहीं है। होगा, कम से कम नहीं भी हुई तो क्या है। मुझे लगा कि सौम्या बोलने वाली है कॉन्फिडेंस आता है, और सौम्या लाइक जल्दी हो जाता है। नहीं, कॉन्फिडेंस तो मुझे मैथ्स से आता था मेंस में, क्योंकि अच्छा। मैथ्स हो जाती थी मैथ्स तो आपने में। कभी ऐसे पेपर ऑर्डर चेंज किया है कि पहले मैथ किया हो? एक बार मैंने एडवांस के पेपर में ऐसा किया था और फिर उस दिन मैथ्स गंदी आ गई, फिर आपको- मेरा काम तमाम हो गया उस दिन पेपर तो में। एडवांस में क्या करते हो मोस्टली? एडवांस में भी यही करती हूँ, केमिस्ट्री सेम पैटर्न? केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। अच्छा, मॉक टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स क्या आए हैं अभी तक एलन क्लासरूम में? जेई मेंस में 278 आए थे। और कभी जब बहुत लो मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेशन होता है क्या सौम्या? हाँ, होता तो है, थोड़ा तो लगता ही है बुरा कि मतलब इतने तो नहीं आने चाहिए थे कम, ऐसी गलतियाँ तो नहीं होनी चाहिए, पेपर देख के लगता तो है ही। तो तब क्या मोटिवेट करता है, और फिर मोटिवेशन क्या ढूंढना भी पड़ता है? कभी कभी लाइफ में इतना हम लो फील करते हैं किसी जर्नी में कि आपको लगता है कि मैं किससे बात करूं या किसको एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन बताऊं? हाँ, लगता है कभी लगता है? कभी थोड़ा किया थोड़ा। कभी किसी से शेयर किया? हम टीचर्स ही मोटिवेट कर देते हैं काफ़ी, मतलब वो आई थिंक लोग। मुझे लगता है टीचर्स ही उस हाँ। जर्नी में बेटर समझते हैं। हाँ, जब पेपर टफ आता है सर खुद ही मोटिवेट कर देते हैं। उनको पता चल जाता है हाँ, कि पूरी क्लास का ही वही हाल होगा। हाँ, वो कर ही देते हैं, मतलब ऐसा होता है कि मतलब पेपर से एक दिन पहले सर ने मोटिवेट करा था। ओके। और उन्होंने ये भी लास्ट में बोला था कि इन सब बातों से ऐसा नहीं है कि कल नंबर अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, पर ये सब चलो। ध्यान में रखना।
यस। क्या मतलब एलन फैकल्टीज या जो एक टीचर होता है आपकी इस जर्नी में, एग्ज़ाम से पहले जैसे आपने बताया, एग्ज़ाम के बाद भी मिलते हैं वो, अगर कभी मिल गए तो किस तरह की बातें करते हैं? मतलब एक टीचर क्या रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उन्होंने ही पढ़ाया है, सब कुछ उनकी वजह से ही है, इतना जो मतलब समझे हैं, डाउट सब उनसे ही पूछे हैं, तो ओके, सोम्या के फ्रेंड्स बने हाँ। एलन में? हाँ, है? है। बहुत बहुत बातें होती हैं दोस्तों से? होती है। ओके, अच्छा सोम्या वैसे तो राजस्थान से ही हो, कोटा घूमा फिर भी आपने? हाँ, घूमा है, घूमा हुआ है? थोड़ा बहुत, हाँ। चलो, आई होप जेईई एडवांस में भी सौम्या बहुत अच्छा परफॉर्म करे और हम दोबारा मिलें आपसे, उम्मीद करते हैं। लास्ट में अगर आप कोई एडवाइस करना चाहो जेईई स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर आप ही की तरह ड्रीम लेके बैठे हैं कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। टीचर्स की सारी बात माने, बैकलॉग्स हो जितना हो सके हम ना बनाएं, और अगर हो भी तो जल्दी से जल्दी उनको ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर वो रह जाएंगे तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। और फिर बैकलॉग कंटिन्यू रहता है। हाँ, वो मतलब फिर रह ही जाएगी वो चीज़, अगर रह गई तो रह गई, फिर वो मतलब टाइम नहीं मिल पाता, एकदम शेड्यूल तो पैक ही रहता है, इतना काम है इतना काम है, करना ही है वो सब तो। और अगर एग्ज़ाम में कोई एक प्रो टिप जो आप देना चाहो, एग्ज़ाम में क्या नहीं करना चाहिए? जब जैसे लगातार सवाल नहीं बने तो सब्जेक्ट चूज कर लें या सेक्शन स्विच कर लें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सेक्शन बहुत टफ डाल देते हैं या सब्जेक्टिव बहुत टफ डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उसी में रह उलझ जाओ। गए तो फंस जाएंगे। ओके, चलो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं हम दोबारा मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका सपना बहुत बड़ा है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए।